हमारे शक्तिराज भाई ने पावर ऑफ सकाश ग्रुप जो बनाया है, जिसमें 1 करोड़ घंटे का योगदान का भी एक ऐप बनाया है। इन सब का लक्ष्य ये है कि हम विश्व में शांति या नए युग की स्थापना करने के लिए कैसे हर आत्मा को सकाश दें, उनको शांति और शक्ति का अनुभव कराएं। ये प्रोजेक्ट 2 अक्टूबर गांधी जयंती से लेकर 18 जनवरी ब्रह्मा बाबा के स्मृति दिवस तक चलने वाला है। कि जो गांधी जी का लक्ष्य था अहिंसा के द्वारा राम राज्य को लाना, उसी लक्ष्य को स्वयं परम पिता परमात्मा जो सृष्टि के पिता हैं, विश्व पिता हैं, वो आकर स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से इस राजयोग के द्वारा एक नई दुनिया का नव निर्माण कर रहे हैं, जिसमें संपूर्ण सुख शांति समृद्धि सभी आत्माएं आपस में मिलजुल कर रहेंगे और सभी में आपसी प्यार एकता आदि होगी। आज की दुनिया में बहुत नकारात्मक विचारों के कारण अशांति, दुख और बहुत से विघ्न हैं जो उनको हटाने के लिए भी मनुष्य आत्माओं के पास शक्ति नहीं। इस शक्ति को लेने के लिए हम अपने परम पिता परमात्मा शिव से अपने आप को उनसे जोड़ते हैं। स्वयं को आत्मा अनुभव करते हुए हम उस परम पिता परमात्मा की याद से स्वयं में सकारात्मक शक्तियों का अनुभव करते हैं। और वो शक्तियाँ जब हम अपने विचारों से दूसरों तक पहुँचाते हैं, क्योंकि संकल्प शक्ति बहुत तीव्र गति से विश्व के कोने कोने तक पहुँच जाती है। मनुष्य के बोल या कर्म देखने या सुनने से मालूम पड़ता है, लेकिन संकल्प शक्ति कहाँ पर भी कोई व्यक्ति हो, विश्व के किसी भी कोने में हो, उसको हम देख कर के हील कर सकते हैं। कोई बीमार है, उसकी भी हीलिंग ये योग से, सकारात्मक विचारों से कर सकते हैं। आजकल की दुनिया में सब दौड़ रहे हैं, लेकिन किस तरफ हमें दौड़ना है, अपनी शक्ति को कहाँ हमें यूज़ करना है। हमारे पास इतनी बड़ी शक्ति है, संकल्प से मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है। मनोवैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है कि संकल्प से हम ट्रेन को रोक सकते हैं, दूर की वस्तु को समीप ले सकते हैं। हम किसी भी व्यक्ति को अगर मदद भी करना चाहते तो संकल्प शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति है। संकल्पों से हम विनाश भी कर सकते हैं, क्योंकि हम जब किसी के लिए नेगेटिव सोचते हैं तो एक प्रकार से उस आत्मा के अंदर हम विनाश कर रहे, उनकी आंतरिक शक्तियों को ख़त्म कर रहे, उनके अंदर की सुख शांति को हम समाप्त कर रहे हैं। लेकिन राजयोगी जो परमात्मा से जुड़े रहते हैं, हमेशा इस राज्यों का अभ्यास निरंतर कर सकते हैं, चलते फिरते उठते बैठते। और जब परमपिता परमात्मा से हमारा योग लग जाता है, हमारे अंदर से नेगेटिविटी समाप्त हो जाती है। हमेशा हम पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं। योग का अर्थ ही है पॉजिटिव थिंकिंग करना। स्वयं के लिए भी हमें अच्छा सोचना है और सर्व के लिए भी हमें अच्छा सोचना है। इन विचारधाराओं को हम बदल दें तो संसार का परिवर्तन शीघ्र हो जाएगा। यही भारत स्वर्णिम भारत बन जाएगा। तो इसलिए राष्ट्रपिता के दिन से लेकर के हम अपने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के दिवस, क्योंकि वो भी ब्रह्मा भी हमारा प्रजा का पिता है और एक है परम पिता, तो हमको राष्ट्रपिता को भी याद रखना है कि उन्होंने भी हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाया। परम पिता परमात्मा ने भी हमें सत्य, अहिंसा, सुख शांति का पाठ पढ़ाया है। हमें अपने अंदर के संकल्पों से सारी सृष्टि को ये प्रतिदिन योग करते हुए देना है। तो इस ग्रुप में आप सब जुड़िए। 1 करोड़
घंटों का योग जो है सभी ब्राह्मण आत्माएं मिलकर जब ये करेंगे तो सबको योग का सहयोग यह मिलेगा कि हमें भी आत्माओं के अंतर की जो उनके परिवर्तन होगा, उनके अंदर की दुआओं का बल भी हमारे अंदर जमा होगा। वो दुआओं का बल हमें लिफ्ट की तरह बहुत ऊंचाई पर ले जाएगा, जिस ऊंचाई से हम सारे संसार को देख सकते हैं और जान सकते हैं कैसे आत्माओं के परिवर्तन से सारे विश्व का परिवर्तन हो रहा है। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा और हमारी प्राण प्यारी दादी जी की प्रेरणा से पावर ऑफ सकाश टीम का निर्माण किया गया। इसी तारतम्य में सकाश सेवा को पूरे विश्व तक पहुंचाने के लिए पावर ऑफ सकाश मोबाइल ऐप का निर्माण किया गया, जिसका उद्घाटन स्वयं बाप दादा के कमल हस्तों से हुआ। पावर ऑफ सकाश मधुबन टीम का मुख्य लक्ष्य बाप दादा की जो आश है उसे पूरा करना है। बाप दादा यही चाहते हैं कि एक संकल्प, एक समय, एक लक्ष्य, एक परमात्मा, एक विश्व परिवार की थीम के साथ एक ऐसा विश्व कल्याणकारी योगी आत्माओं का संगठन हो जो योग और सकाश की सर्च लाइट पूरे विश्व में फैलाएं। बाप दादा की प्रेरणा से पावर ऑफ सकाश ऐप का निर्माण किया गया है। आइए हम उसके फंक्शन के बारे में जानते हैं। आज हम आपके लिए पावर ऑफ सकाश ऐप का एंड्रॉयड ट्यूटोरियल लेकर के आए हैं। हम जानेंगे ऐप को यूज़ कैसे करना है और यूज़ करने से पहले आपको इंस्टॉल कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक एंड्रॉयड फ़ोन लेंगे। एंड्रॉयड फ़ोन में जा कर के हम प्ले स्टोर को सर्च करेंगे। प्ले स्टोर में जाने के बाद हम सर्च करेंगे पावर ऑफ सकाश। जैसे कि आप देख सकते हैं, सर्च करने के बाद हमारे पास सामने ऐप का ऑप्शन आ जाता है और सामने इंस्टॉल का भी बटन दिखाई दे रहा है, तो हम इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। ये ऐप लगभग मात्र 6 MB का है, माना आपका ज़्यादा स्पेस भी कंज्यूम नहीं करेगा और लगभग हर एक फंक्शनलिटी आपको इस ऐप में मिल जाएगी। इस ऐप के माध्यम से आप अपने पुरुषार्थ को बहुत बेहतर बना सकते हैं, चाहे वो वीडियोज़ हैं, इमेजेस हैं, मुरली है, आपको सब कुछ इसी एक ऐप में प्राप्त होने वाला है। तो जैसे कि अभी हमने क्या किया, हमने पावर ऑफ सकाश को सर्च किया, उसको इंस्टॉल किया। इंस्टॉल होने के बाद हम ऐप को ओपन करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ऐप ओपन हो गई है। तो सबसे पहले आप टॉप पे देखेंगे एक बैनर दिखाई दे रहा है, पावर ऑफ सकाश टीवी लाइव। तो जो लाइव टीवी निरंतर चलता रहता है उसको आप क्लिक करके यहाँ से असेस कर सकते हैं, निरंतर वो आपके यूज में आ सकता है। आप कोई भी वीडियो चलता है उसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं, मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे मुरली है, मुरली पे आप क्लिक करेंगे तो रोजाना की मुरली आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, आप सुन भी सकते हैं और इसमें कोई और डेट की अगर आपको मुरली चाहिए तो वो भी आप असेस कर सकते हैं। पीछे की, आगे की जो भी डेट की आप चाहते हैं वो मुरली आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। आप मुरली का जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो बढ़ा भी सकते हैं और आप कम भी कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शंस आपको दिया गया है, जैसा आपको कन्वीनियंट हो, आपको छोटा पढ़ना है, बड़ा पढ़ना है, वैसा आप कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे वीडियोस का ऑप्शंस है। वीडियोस में जो आपकी पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने के लिए कई सारे वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल हैं, कमेंट्रीज अवेलेबल हैं और काफ़ी कुछ अवेलेबल है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, वीडियो को चलाने के लिए क्लिक करेंगे, फिर से हम उसको क्लिक करेंगे तो ये ऐप चल जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे पोस्ट्स। इस पोस्ट में आपके पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए इमेजेस, ऑडियोज़, वीडियोज़ सब कुछ अवेलेबल है। आप रोज़ाना आपको नए नए यहाँ पर पोस्ट मिलते हैं, जिसको देख करके आप अपने पुरुषार्थ में कुछ ना कुछ लक्ष्य सामने रख सकते हैं। आप इमेजेस को देख सकते हैं, ऑडियोज़ देख सकते हैं, वीडियोज़ देख सकते हैं। तो ये कंटेंट रोज़ आपके लिए, अपडेटेड कंटेंट आपके लिए रोज़ डलता है। उसके बाद कुछ फंक्शनलिटीज़ आप देखेंगे, इसमें मेडिटेशन टाइमर है, फिल चार्ट है, चार्ट रिजल्ट है और रैंक है। इन फंक्शनलिटीज़ को असेस करने के लिए आपका रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है। रजिस्टर करने के लिए आप देख सकते हैं टॉप राइट में आपको एक आइकन दिख रहा है, एक पर्सन शेप में, हम उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन का ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है। अगर हम पहले से रजिस्टर कर चुके हैं तो हम अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन हो सकते हैं। और मान लीजिए
आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो हम पहले रजिस्टर करेंगे। वहाँ पर आप देख सकते थे कि रजिस्टर का बटन था, उसको हमने क्लिक किया। उसके बाद हम अपना सबसे पहले नेम डालेंगे। नेम के बाद अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, जो बिल्कुल क्लियर मोबाइल नंबर हो वो हम यूज़ करेंगे। हम अपना ईमेल आईडी डालेंगे। फ़ोन के बाद हम अपना जेंडर डालेंगे, मेल या फीमेल। हम अपने सेंटर नेम डालेंगे जहाँ पर आप रोज़ाना क्लास करते हैं। आप ज्ञान में कब से हैं ये हम डालेंगे। आप कुमार हैं या अदर कुमार हैं ये आपकी कैटेगरी आएगी। उसके बाद आप पासवर्ड डाल सकते हैं। पासवर्ड हम ऐसा डालेंगे जो आपको याद रहे। ये सब इन्फॉर्मेशन डालने के बाद हम सबमिट क्लिक करेंगे और सबमिट होने के बाद आप देख सकते हैं कि आप रजिस्टर हो जाते हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन सारी यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। अब हम बाकी जो फंक्शनलिटी है उसको भी असेस कर सकते हैं, तो उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले फिल चार्ट पे हम जाते हैं। फिल चार्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप रोज़ाना की जो आपकी चार्ट है वो सारा आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसमें देखेंगे सबसे पहले नाम और सेंटर नेम आपका ऑटोमेटिक आ जाता है। इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिक आता है। जो आपने रजिस्टर किया है वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन फैच होती है। उसके बाद अमृत वेला योग, माना आप अमृत वेला आपने कितना मिनट किया, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 30 मिनट, कितना किया। मान लीजिए आपने 1 घंटा अमृत वेला योग किया। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आ जाता है उस योग की क्वालिटी क्या रही। आउट ऑफ 10 हमको मार्क्स देने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक हम मार्क्स दे सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वालिटी एंड अकॉर्डिंग टू टाइम आपको पॉइंट्स मिलते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर मेरी क्वालिटी 10 रही। अव्यक्त मुरली का रिवीजन था, कितना किया, 45 मिनट्स किया, क्वालिटी मान लीजिए 5 रही। बिफोर मुरली कितना रहा, 30 मिनट योग किया, क्वालिटी क्या रही। ऐसे हम वेरियस ऑप्शंस आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं। जैसे आफ्टर मुरली, उसके बाद ग्लोबल ड्रिल आपने कितना किया, ट्रैफिक कंट्रोल कितना किया, नुमा शाम क्या रहा, रात्रि योग क्या रहा। और मान लीजिए इस कैटेगरी से बाहर भी आपने योग किया है तो आप अदर योग में सारा एडिशन करके डाल सकते हैं। आपने यहाँ पर आपको ऑप्शंस ये भी दिया जाता है कि आपने खाना बनाते हुए योग किया, पानी पीते हुए योग किया, क्या आपने आज गुस्से पर विजय प्राप्त की, या आपने आज साकार सेवा जो राजयोगाथन में मेंशन है वो आपने क्या किया। तो ये सारा चार्ट आप भर सकते हैं। ये चार्ट आप कभी भी सबमिट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से सबमिट करूँगा और सबमिट होने के बाद ये आपसे एक अलर्ट पूछता है, कंफर्मेशन पूछता है कि जो इन्फॉर्मेशन आप डाल रहे हैं वो सही है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं इन्फॉर्मेशन सही नहीं डाल पाया हूँ तो आप फिर से उसको भर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है तो आप हाँ मेरा चार्ट भरें, ये क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं आपका चार्ट सबमिट हो जाता है। और जो भी आप सबमिट करते हैं उसका रिजल्ट आपके सामने आ जाता है। लाइक हमने भरा था कि अमृत वेला मैंने 60 मिनट्स किया और क्वालिटी मेरी बेहतरीन रही, माना मैंने 10 आउट ऑफ 10 दिए थे तो मुझे 60 पॉइंट्स प्राप्त हुए। अव्यक्त मुरली मैंने 45 मिनट्स रिवीजन किया, मेरी जो क्वालिटी थी मैंने 5 मार्क्स दिए थे तो उस हिसाब से मेरे 22.5 पॉइंट्स बनते हैं। ऐसे ही आप पूरा चार्ट भर सकते हैं। मान लीजिए आप सिर्फ अमृत वेला भरते हैं और शाम को आप नुमा शाम भी करते हैं और आप फिर से भरना चाहते हैं तो आप फिर से वो चार्ट भर सकते हैं। और जो आप ऑलरेडी भर चुके हैं वो ऑटोमेटिक वो इन्फॉर्मेशन आ जाती है और नई इन्फॉर्मेशन आप उसमें डाल सकते हैं। आप दिन में अपडेट कर सकते हैं चार्ट। पर हाँ हम कोशिश करेंगे अगर मैं सुबह चार्ट भर रहा हूँ तो जो सुबह तक मैंने योग किया है मैं सिर्फ वही भरूँ। उसके बाद मुझे नुमा शाम मैंने शाम को अगर किया तो रात को मैं नुमा शाम एडिशन कर दूंगा उसमें। जैसे मैंने फिर से चार्ट ओपन किया, आप देख सकते हैं 1 आवर पहले से ही मेंशन्ड है क्योंकि मैं पहले ही भर चुका हूँ। अव्यक्त मुरली 45 मिनट्स मेंशन्ड है क्योंकि मैं भर चुका हूँ। मैंने आफ्टर मुरली नहीं भरा था तो वो उसमें देखिए 0 मिनट ही दिखा रहा है, तो इसका हम सभी ध्यान देंगे। तो जैसे कि रिजल्ट में आपने जो आज भरा है वो आप देख सकते हैं। इसमें साथ में एक और ऑप्शन हमको मिलता है कि सी योर रैंक, कि आपने जो रिज़ल्ट भरा है उसको हम क्लिक करेंगे कि बाकियों के कंपैरिजन में आपका रैंक क्या रहा। तो हम सी योर रैंक पे क्लिक करेंगे तो आप जैसे कि देख सकते हैं अभी तक 3 चार्ट हमारे पास आए हैं, उस 3 में आप नंबर 1 पर हैं। तो एट द एंड रात को आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप कौन से नंबर पे रहेंगे जैसे जैसे ही आत्माएं चार्ट भरती जाएंगी। तो फिर से हम होम पर चाहते हैं। अब हम समझ चुके हैं मुरली वीडियोस पोस्ट फिल चार्ट भी भर चुके हैं, चार्ट रिजल्ट भी भर चुके हैं और उसके बाद आप देखेंगे रैंक जो ऑप्शन है ये ऑलरेडी वही है कि आज आप क्या रैंक कर रहे हैं। साथ में ही
जब हम रैंकिंग देखते हैं, आप ये भी देख सकते हो, आज का तो आप देख ही पा रहे हैं, आप दूसरे डेट का भी देख सकते हो, दूसरे दिन लोगों की क्या रैंकिंग रही, मेरी क्या रैंकिंग रही। उसी तरीके से आप चार्ट भी जो है, अपना जो चार्ट है वो आप आज का, प्रीवियस डे और उसके प्रीवियस डे, मतलब पिछले 2 दिन तक का भर सकते हैं, उससे पीछे का नहीं भर सकते, उसके आगे का आप नहीं भर सकते हैं। वो आप डेट यहाँ पर मेंशन करेंगे, उस दिन का चार्ट आप भर सकते हैं। अब एक चीज़, मेडिटेशन टाइमर है। मेडिटेशन टाइमर में मान लीजिए आप मेडिटेशन शुरू करते हैं तो ये आपका टाइमिंग कैलकुलेट करता है। टाइमिंग जब आप मेडिटेशन कर लेते हैं तो आप स्टॉप मेडिटेशन पे क्लिक करें, ये आपको टाइमिंग दिखा देता है, आपने कब मेडिटेशन शुरू किया, कब एंड किया, और आप उस मेडिटेशन को सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद ये जो डाटा है, ये आप अपना रिजल्ट जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे हमने अमृत वेला अव्यक्त मुरली भरा था, और ये टाइमर से जो योग किया आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन्ड है। क्योंकि वो हमने सिर्फ 5 सेकंड किया था तो यहाँ पर 0 मिनट्स मेंशन कर रहा है, इसका भी हम ध्यान रखेंगे। तो मुख्य चीज़ें हम समझ चुके हैं, और सबसे जो मुख्य चीज़ है, जो ये जो प्रोजेक्ट है राजयोगाथॉन, इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं राजयोगाथॉन से रिलेटेड यहाँ पर कंटेंट अवेलेबल है। और सबसे प्रमुख बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है ये सहयोग से चलता है। सबके सहयोग से हम पूरे विश्व में साकाश का योगदान दे रहे हैं, मनसा सेवा का योगदान दे रहे हैं। तो ये जो चार्ट आप भरते हैं, इसकी पूरी कैलकुलेशन हम यहाँ पर रखते हैं कि कितना मिनट साकाश हम दुनिया को दे चुके हैं। तो इस टैब में आप देख सकते हैं कि इस समय 11,50,000 के लगभग मिनट्स हम साकाश दे चुके हैं। ये जो टाइमिंग है ये कैलकुलेट 2 अक्टूबर से हो रही है, क्योंकि राजयोगाथॉन का जो प्रोजेक्ट है ये 2 अक्टूबर से लेकर के 18 जनवरी 108 दिन के लिए चलेगा। और मैं आशा भी ये करता हूँ कि आप भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने वाले हैं और रोज़ अपना चार्ट सबमिट करके हमको ये डाटा कैलकुलेट करवाएंगे कि कैसे हम साकाश देने में सक्षम हैं और दे भी रहे हैं। और ये डाटा हमारे जो बड़े हैं उन सबके पास ये डाटा जाता है। तो मैं होपफुल हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि ये एप्लीकेशन को यूज़ कैसे करना है। इसके जो मुख्य टैब्स हैं वो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, और समराइज्ड कंटेंट जो है वो आप होम पेज पे भी देख सकते हैं, जैसे कि वीडियोस है ना, पोस्ट वीडियोस, इमेजेस, ऑडियोज और पोस्ट। तो ये सारा कंटेंट, समराइज्ड कंटेंट होम पेज पे अवेलेबल है। इसका विस्तार में देखने के लिए आप टैब्स में सब कुछ देख सकते हैं। टैब्स में आप जैसे कि आपको बताया राजयोगाथॉन, मुरली, वीडियोस, पोस्ट, टाइमर, चार्ट, रिजल्ट और रैंक, आप सब कुछ यहाँ से फैच कर सकते हैं। तो कोई भी प्रश्न अगर आपको हो, मैं समझता हूँ वैसे होना नहीं चाहिए, अगर है तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। इसका ध्यान हम और रखेंगे, मान लीजिए कि हमने जो इन्फॉर्मेशन डाली है वो इन्फॉर्मेशन हम चेंज करना चाहते हैं, लाइक सेंटर नेम या अपना नेम, तो हम जो टॉप राइट पर आइकन है हम उसको फिर से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप नीचे देखेंगे हमारे पास एक ऑप्शन आता है एडिट प्रोफाइल। एडिट प्रोफाइल क्लिक करने के बाद हम कोई भी इसमें इन्फॉर्मेशन जो आप चेंज करना चाहते हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे अपना नेम चेंज करना है तो मैं यहाँ से उसको चेंज करूँगा और सबमिट कर दूँगा। सबमिट होने के बाद मेरी जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो अब यहाँ पर रहेगी। तो आप अपना प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं, आप सारी फंक्शनैलिटी को देख सकते हैं। और जैसे कि हमने एक चीज़ और देखी थी, चार्ट रिज़ल्ट। चार्ट रिज़ल्ट भी देखिए, आज का चार्ट रिज़ल्ट दिखा रहा है। आप किसी और दिन का भी अगर रिज़ल्ट देखना चाहते हैं 2 तारीख से, 3, 4, 5 जो भी है, क्योंकि प्रोजेक्ट 2 तारीख से शुरू हुआ है, तो जो भी डेट का आप डाटा देखना चाहते हैं आप डेट सेलेक्ट करके उस दिन का आप चार्ट भी देख सकते हैं। जैसे देखिए 12 अक्टूबर को हमने चार्ट नहीं भरा, तो ये आपको दिखा रहा है कि आपने 12 अक्टूबर को चार्ट नहीं भरा है। जो अगर मैं बात करूं आज की, तो आज तो मैंने देखिए चार्ट भरा है, तो मेरी इंफॉर्मेशन वहां पर शो हो रही है। राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। जिंदगी में परम शांति होगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी। For more information, you can send a message on this WhatsApp number or email given below. अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए इस WhatsApp नंबर
या ईमेल पर संदेश भेज सकते हैं 022697116171 powerofsakash@gmail.com।